हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए गोल्डन ब्लड इस थाई बीएल सीरीज का एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सन को छोड़कर बाकी सब अब ड्रिंक एंजॉय करते हुए मस्ती करने लगते हैं, लेकिन बेचारा सन तो स्काई को सारी मुसीबतों से बचाने के लिए जल्दी से वहाँ अपनी कार से पहुँचता है। स्काई और बैंक तो ऑलमोस्ट ड्रंक हो चुके थे। स्काई अब वॉशरूम जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी वहाँ वो लड़का आकर स्काई को धक्का दे देता है और कहता है, अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन तभी बैंक उसके ऊपर जाते हुए कहता है, मैंने देखा कि तुमने ये जानबूझकर किया। लड़का बैंक को जोर से पुश करता है। बैंक तो सारे सोफे पर ही गिर जाता है। तो पीच अब उस लड़के को मारने लगता है, तो वो लड़के भी अब इन दोनों को मारने लगते हैं। जब वो लड़का स्काई पर हाथ उठाने वाला होता है, तभी सन आकर उसका हाथ रोक लेता है। सन और स्काई बस एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन तभी अब सन उन गुंडों को मारना शुरू कर देता है। उन सब में अब बहुत फाइट होने लगती है। पीच और सन उन गुंडों को मारने लगते हैं, लेकिन तभी एक गुंडा पीछे से आकर सन को बोतल से मारने वाला होता ही है। तभी स्काई बीच में आकर उसे रोक लेता है। इस वजह से स्काई के हाथ पर चोट लग जाती है। ये खून देखकर अब सन को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से उस आदमी को जोर से मारता है। वो गुंडे वहाँ से अब भाग जाते हैं। तभी सन पीच से कहता है कि तुम इन सबको लेकर बाहर चले जाओ, मैं स्काई को संभाल लूंगा। पीच अब बैंक को लेकर टॉकटेंग और जूनो के साथ बाहर आता है। टॉकटेंग और जूनो सन और स्काई की फिक्र करने लगती है, लेकिन पीच उन्हें कहता है कि सन सब संभाल लेगा, तो तुम अब दोनों घर चली जाओ। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद बैंक कंटिन्यूअसली कहता है, मैं मेरे दोस्त की मदद करने के लिए जाऊंगा, लेकिन पीच उसे हर बार रोक लेता है, लेकिन वो पीच की बात मानता ही नहीं। तभी उसे वोमिटिंग आने लगती है। पीच उसे बहुत संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक बार बार वोमिटिंग करता है। आगे हमें स्काई और सन कन्वीनियंस स्टोर के सामने बैठे हुए दिखाई देते हैं। सन स्काई की चोट पर बैंडेज कर रहा था। स्काई तो बहुत ही ड्रंक था। उसका दर्द देखते हुए सन उसे कहता है, तुम्हें ऐसे मुसीबत में पड़ने के लिए किसने कहा था? तो स्काई उसे कहता है, अरे फाइट हमने नहीं शुरू की थी, उन्होंने ही की थी। तो सन उसे कहता है, अगर उन्होंने फाइट शुरू भी की तो तुम्हें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। तुम्हें पता है क्या यंग मास्टर कि तुम्हारा ब्लड कितना कीमती है? अब तो सन के इस डांट से बहुत ही अपसेट हो जाता है और कहता है, मैंने अभी भी तुम्हारी मदद की है और तुम मुझे ही डांट रहे हो। तो सन उसे अब कुछ भी नहीं कहता है, तुम्हें कहीं और चोट लगी है क्या? और वो उसके इधर उधर ढूंढने लगता है। स्काई वहाँ एक फ्लावर सेलर को देख लेता है। वो उसे अपने पास बुलाकर एक फ्लावर खरीदने लगता है और बहुत सारे पैसे देता है। तो वो कहती है कि हमारे पास चेंज नहीं है। तो अब स्काई उससे सारी फ्लावर की बास्केट ही खरीद लेता है। वो औरत और उसका बच्चा उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये देखकर सन भी बहुत खुश हो जाता है। स्काई तो इतने पर ही नहीं रुकता, वो उस बच्चे को भी एजुकेशन के लिए और पैसे दे देता है। उनके जाने के बाद स्काई वो सारे फ्लावर्स अब सन को देने लगता है। तभी सन कहता है, ये क्या है यंग मास्टर? तो वो कहता है, तुमने अभी अभी मेरी जो मदद की ना, ये इसके लिए है। हर बार मुझे मुसीबतों से बचाते आए हो, तो इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, प्लीज ले लो ना। अब सन भी वो फ्लावर्स ले लेता है और वो कुछ कहता है। तभी स्काई उसके मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहता है, चुप बैठो प्लीज, मुझे ऐसे ही थोड़ी देर रहने दो। और वो सन के कंधे पर अपना सर रख के वही सो जाता है। सन भी स्काई को पसंद करने लगा था, इसलिए उसे उसकी कंपनी अच्छी लगती थी। सन ड्रंक स्काई को अपने पीठ पर बिठाकर गाड़ी तक लेके आता है। वो गाड़ी में स्काई को बिठाकर उसकी हेयर ठीक करता है, उसकी चोट को देखने लगता है और उसे प्यार से निहारने लगता है। उसने जो फ्लावर सन को गिफ्ट किए थे, वो अब उस फ्लावर को भी बहुत प्यार से देखकर मन ही मन खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीच बैंक को अपने साथ अपने अपार्टमेंट में लेके आता है। बैंक तो बहुत ड्रंक होने के कारण उसे ही टोकटेंग समझकर किस करने की कोशिश करता है और बार बार बस बेड पर इधर उधर पैर रखने लगता है। तो पीच उसे कहता है, अरे तुम मेरी बेड खराब कर रहे हो। तो वो जबरदस्ती अब पीच के कपड़े निकालने लगता है, लेकिन पीच तभी उठकर कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। और वो उसके सामने ही अपनी पैंट उतारकर वही करने की कोशिश करता है। उसे ऐसा देखकर पीच उसे अपने कंधे पर उठाकर बाथरूम में लेके आता है। बैंक तो इतना ड्रंक था कि वो बाथरूम के बाथटब में ही सो जाता है। पीच भी एक अच्छा इंसान था, इसलिए वो बैंक की केयर करते हुए उसके सर के नीचे पिलो और उस पर चादर ओढ़ देता है और बैंक की तरफ खुशी से देखने लगता है, लेकिन वो होश में आकर जल्दी से वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि दूसरे दिन स्काई अब कॉलेज के लिए रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है, लेकिन उसका अभी भी हैंगओवर हो रहा था। तो सन ने उसके लिए हैंगओवर उतारने की पिल्स भी लाई थी और बाकी सारी चीजें भी प्रिपेयर की थी। वो अब स्काई को सारा खाना सर्व करके एक साइड में खड़ा होकर अपना रूबिक क्यूब खेलने लगता है।
उसे ऐसा करते देख स्काई उसे पूछता है, मैंने देखा है कि तुम हमेशा ही इसे खेला करते हो, क्या तुम्हें इससे खेलकर मजा आता है? तो सन उसे पूछता है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? अब स्काई उसे देखकर ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं समझ में आता। उसे ऐसी कोशिश करते देखकर सन अब थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। तो स्काई अब गुस्सा होते हुए वो रूबिक क्यूब और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है और सन से कहता है, इसे सॉल्व करके दिखाओ। अब सन तो बिना देखे ही एक ही हाथ से उसे सॉल्व कर देता है। सन का ये टैलेंट देखकर स्काई तो बहुत हैरान हो जाता है और वो सन से पूछता है, तुमने ये कैसे किया? तो सन कहता है, मैं बचपन से ही इसके साथ खेलता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे ये इजी लगता है। तो स्काई अब उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, लेकिन रूबिक के साथ क्यों? तो सन उसे बताता है, क्योंकि बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं था ना, तो बस मैं रूबिक की कंपनी एंजॉय करता था। अब ये सुनकर स्काई को भी बुरा लगता है और वो उसे कहता है, अरे लेकिन आज मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो। अब सन तो उसे मना करने लगता है, लेकिन स्काई उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, आज से तुम मेरे साथ बैठकर ही नाश्ता करोगे। सन भी उसकी बात मानकर उसके साथ ही नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है और वो स्काई से पूछता है कि खाना कैसे बना है? तो स्काई कहता है, ठीक ठाक है, और तुम्हें कैसे लगा? तो सन कहता है, अच्छा बना है। तो स्काई कहता है, हाँ अच्छा ही लगेगा, तुमने जो बनाया है। आगे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बैंग भी अब पीच के घर पर उधर उधर देखने लगता है और वो पीच से कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर क्यों आ गया हूँ? तो पीच उसे कहता है, तुम कल रात ड्रंक थे, तो क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? तो बैंक याद करने की कोशिश करता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो अपने आप को देखकर कहता है, अरे लेकिन मैंने कपड़े क्यों नहीं पहने? पीच उसे कहता है, जरा तुम्हारे दिमाग पर जोर डालो, और वो अब फिर से सोचने लगता है। तो उसे सब बात याद आती है कि उसने ही अपने खुद के कपड़े निकाले हैं। तो वो पीच को जल्दी से पोलाइटली अपनी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। पीच उसे अपने कपड़े देकर जल्दी से शावर लेने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि सन और स्काई कॉलेज में आते हैं। वो पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी पार्क करके वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे स्काई ग्रीट करके स्नैक्स भी दे देता है। सन को तो स्काई की यही अच्छी बहुत पसंद आती है। सिक्योरिटी गार्ड अब बदल चुका था और ये बात सन नोटिस कर लेता है। आगे वो दोनों कॉलेज में अंदर जाते हैं। कॉलेज में तोक्तेंग और जुनो सन की उसकी कल की फाइट के लिए बस उसकी तारीफ करने लगती है। तभी वहाँ बैंक पीच के साथ आता है। बैंक को बहुत ही हैंगओवर हो रहा था। तभी वो स्काई से कहता है, हैंगओवर नहीं हो रहा है? तो सन अब बढ़ाई मारते हुए कहता है, नहीं मैं हेवी ड्रिंकर हूँ ना इसलिए। सच बात तो ये है कि सन ने स्काई को हैंगओवर पिल्स दी थी और नाश्ता भी दिया था, इस वजह से वो अब ठीक था। आगे हम देखते हैं कि पीच अब उन सबको बैंक ने क्या क्या किया कल रात को ये सब बताने लगता है। उस वजह से बैंक बहुत ही एम्बेरस हो जाता है और बाकी वो सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अब वो सब क्लास के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी सन नोटिस करता है कि उसने सुबह जो सिक्योरिटी गार्ड देखा था उसका नाम और अभी उसके सामने जो सिक्योरिटी गार्ड जा रहा है उसका नाम एक ही है। तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो देखता है कि स्काई आगे जा चुका है तो वो स्काई को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी वहाँ से क्लास में चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो सब क्लास में फ्लावर्स की पेंटिंग बना रहे थे। जुनो तो बस सन की ओर देखकर उसकी तारीफ कर रही थी। बाकी के लोगों को लगता है कि सन ने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है इसलिए जुनो तारीफ कर रही है क्या। तो सब लोग अब सन की पेंटिंग देखने आते हैं, लेकिन वो पेंटिंग देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि सन की पेंटिंग तो एक छोटे बच्चे जैसी ही थी। तब स्काई वहाँ से अपने ब्रश धोने के लिए वॉशरूम जाने लगता है तो सन भी अब उसके पीछे वहाँ से जाने लगता है। तो जुनो उसे रोकते हुए कहती है, अरे लेकिन तुम्हारी पेंटिंग पूरी नहीं हुई है तो तुम यहाँ रुक जाओ। लेकिन फिर भी सन वहाँ से जाने लगता है। तो वो कहती है, क्या तुम मुझे इतना नापसंद करते हो? उससे कुछ कहता है उससे पहले ही बैंक उसे कहता है, सन तुम स्काई के साथ हमेशा क्यों चुपके रहते हो? वो कहीं नहीं गया है। उन सब की बात मानकर अब सन भी फिर से अपनी पेंटिंग कंटिन्यू करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्काई अब अपने ब्रश धोने के बाद बाथरूम से बाहर आ रहा था। तभी वही सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आकर उसे पूछता है, क्या तुम्हारा नाम व्याया है? स्काई तो हैरान होते हुए उसे पूछता है, लेकिन तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता? तो वो सिक्योरिटी गार्ड अब हंसते हुए डोर लॉक करता है और बस स्काई को मारने लगता है। स्काई तो उसे थिप समझकर अपनी जेब में से वॉलेट निकालते हुए उसे कहता है, तुम्हें इसमें से जो चाहिए वो सब कुछ तुम ले लो। लेकिन वो गुंडा कहता है, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। और वो फिर से स्काई को मारने लगता है। तभी क्लासरूम में तोंगतंग कहती है, अरे स्काई को आने में इतनी देर क्यों हो गई? तभी सन को ख्याल आता है कि उसने सुबह जो आदमी देखा था और बाद में उसने जो देखा वो दोनों भी अलग अलग थे। तो वो सारी बात समझकर जल्दी से बाथरूम की तरफ भागते हुए जाता है। उसे बाथरूम में वही सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है। उसने ऑलमोस्ट स्काई को बहुत मारा था। सन भी उसे जोर जोर से मारने लगता है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड कुछ कम नहीं था, वो भी सन को बहुत मारता है। आखिर में वो अपनी जेब में से चाकू निकालता है। उसकी चाकू की वजह से अब सन को चोट लग जाती है। तो वो अब स्काई को मारने लगता है, लेकिन सन फिर से बीच में आकर
देखकर उसे रोक लेता है और उसे जोर जोर से मारने लगता है। तभी वहाँ जुनो और तोकटेंग आकर उन सबकी फाइट देखकर चिल्लाने लगती है। उनकी चिल्लाने की आवाज से भाग जाता है तो सन अब उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन स्काई उसे फिर से रोक लेता है। आगे हम देखते हैं कि वो सब अब सन को लेकर कॉलेज के मेडिकल रूम में आ जाते हैं। बाहर स्काई उन लड़कियों से पूछता है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तो तोकटेंग उसे बताती है कि सन भागकर वहाँ आ गया था, इसलिए हम उसके पीछे आ गए। तभी वहाँ बैंक आकर कहता है, अरे वो आदमी तो बहुत ही फास्ट था, हमने उसका बहुत पीछा किया लेकिन हम थक गए। वो सब अब सन के लिए बहुत ही परेशान थे। तभी वहाँ डॉक्टर आके बताती है कि घाव गहरा नहीं था, इसलिए सन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब स्काई बहुत ही गुस्से से सन से मिलने के लिए अंदर आता है और वो उसे कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम ठीक हो। तो सन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो स्काई उसे रोकते हुए पूछता है, मुझे सच में बताओ, क्या कोई ऐसा है जो मुझे सच में जान से मारने वाला है? सन उसे कुछ भी नहीं बताता। तो स्काई वही बात अपने पापा से फोन पर करता है। वो पूछता है, मुझे कौन मारने वाला है, मुझे इतना तो बता दो। लेकिन उसके पापा भी उसे कुछ भी ना बताकर फोन कट कर देते हैं। अब स्काई गुस्सा होते हुए सन को जोर जोर से आवाज देने लगता है, लेकिन सन तो बाहर ही नहीं आता। तो वो अब सन के रूम में जाने लगता है। तब हम देखते हैं कि साकी उस इंसान को उसकी नाकामयाबी की वजह से जोर से थप्पड़ लगा देता है। तो वो इंसान अब सन के बारे में भी उसे बता देता है। आगे हम देखते हैं कि स्काई सन के रूम में आता है, लेकिन सन अभी भी सो रहा था। तो स्काई अब उसे हाथ लगाकर उठाने लगता है, लेकिन सन को बहुत ही बुखार। स्काई की आवाज से सन जल्दी से उठकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा आज ज्यादा ही सो गया, मैं जल्दी से आपके लिए खाना बना देता हूँ। लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसका दर्द देखकर अब स्काई उसे कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। पर सन वहाँ से फिर से उठने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं पर मैं, और वो कुछ कहता उससे पहले ही स्काई उससे बहुत करीब जाते हुए उसे कहता है, ये मेरा ऑर्डर है। और वो नोटिस करता है कि सन को बहुत पसीना आ रहा है, इसलिए वो सन को पोंछने लगता है। स्काई की इतनी अच्छाई से सन तो उसे और भी बहुत पसंद करने लगा था। अब स्काई सन की बॉडी को पोंछने लगता है, लेकिन सन तो बहुत ही शाय फील कर रहा था, वो बहुत एम्बेरस हो चुका था। स्काई उसकी जो फिक्र कर रहा था उसे देखकर वो मन ही मन खुश भी हो रहा था। अब स्काई उसके नीचे के पार्ट को भी पोंछने लगता है, लेकिन सन को अब एम्बेरस फील होते हुए वो कहता है, यंग मास्टर। तो स्काई उसे कहता है, क्यों, तुम मेरी ऑर्डर नहीं फॉलो करोगे क्या? अब स्काई कुछ भी नहीं कहता। स्काई उसे कहता है, क्या तुम शाय फील कर रहे हो? तो सन उसे कहता है, हाँ मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो स्काई उसे कहता है, लेकिन मुझे नहीं आ रही है, तो तुम वैसे ही शांत रहो। और वो अब छोटे सन को भी कहता है, प्लीज तुम हिलो मत। इस वजह से अब सन तो बहुत ही एम्बेरस होने लगता है। आगे हम देखते हैं कि स्काई सन के लिए खाना बनाने लगता है, लेकिन उसे तो गाजर छीलना भी नहीं आता था। उसे कहता है, यंग मास्टर आप रहने दो, मैं कर लूंगा। लेकिन स्काई उसे कहता है, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम चुपचाप खड़े रहो। आगे हम देखते हैं वो दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। डिश को देखकर स्काई कहता है, मुझे लगता है कि इसमें ओनियन होना चाहिए था। तो सन उसे कहता है, लेकिन आपको ओनियन पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने लाया ही नहीं। तो स्काई उसे कहता है, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे बारे में तुम्हें नहीं पता? तो सन चुप सा हो जाता है और वो स्काई ने बनाया हुआ फ्राइड राइस खाने लगता है। उसे खाते देख अब स्काई भी वो खाने लगता है, लेकिन उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो कहता है, मुझे लगता है कि माहौल अच्छा नहीं है ना, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो जल्दी से कैंडल और लाइटिंग लगा देता है और वो सन से पूछता है, क्या मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करूँ? तो सन उसे कहता है, नहीं मैं तो तुम्हारी बनाई हुई ये ही डिश खाऊंगा। तो अब स्काई भी अपने हाथों से उसे फ्राइड राइस खिलाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। खाना खाने के बाद सन अपने रूम में आ जाता है, लेकिन वो अब बहुत ही खुश था। अब स्काई डोर नॉक करता है। सन जल्दी से डोर ओपन करता है तो स्काई उसे कहता है, अरे तुमने तो ये क्रीम अप्लाई ही नहीं की। तो सन उसे कहता है, यंग मास्टर मैं ये खुद कर लूंगा। लेकिन तभी स्काई उसे ऑर्डर देता है कि तुम बस बेड पर जाकर शांति से बैठो। सन भी उसके ऑर्डर फॉलो करते हुए बेड पर बैठ जाता है। तो स्काई उसे कहता है, अरे तुम्हारा शर्ट तो निकालो। अब सन झिझकते हुए अपना शर्ट निकालता है। स्काई उसके सारे जख्मों पर मलहम अप्लाई करने लगता है, लेकिन सन की ऐसी हालत देखकर और उसका दर्द देखकर उसे भी बहुत गिल्टी फील होते हुए बुरा लगता है। यहीं पर हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, ये एपिसोड कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।